नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सब जानते हो कि मैंने एक सीरीज लॉन्च की है 15 रूल ऑफ ग्रामर। तो रूल नंबर थर्ड है ये रूल नंबर थर्ड है मेरे दोस्तों। आपको अच्छा लगेगा इस रूल को जानकर। मैंने इस सीरीज को इस चक्कर में स्टार्ट किया कि सारी की सारी ग्रामर आपकी कम समय में हो जाए और बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है मेरे दोस्तों। तो एक्चुअल में देर आर सम सर्टेन वर्ड्स वर्ड्स नहीं मेरे दोस्त, कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेज आते हैं। यहाँ पे फ्रेज और जोड़ लेना, यहाँ पे कुछ एक टॉपिक और जोड़ लीजिएगा कि देर आर सम सर्टेन वर्ड्स या फ्रेज, देर आर सम सर्टेन वर्ड या फ्रेज। ओहो, या तो वर्ड्स या फ्रेज, कुछ या तो वर्ड्स या फ्रेज विल टेक जेरेंड, जो जेरेंड लेते हैं, मतलब डायरेक्ट रट लीजिए कि ऐसे कुछ फ्रेज आते हैं तो उनके बाद डायरेक्ट जेरेंड आता है। तो उनमें से क्या क्या होते हैं? विद द व्यू टू, कभी भी देख लो, विद द व्यू टू, विद द व्यू टू आपको जेरेंड लगाना है। लुकिंग फॉरवर्ड टू आपको जेरेंड लगाना है। यूज टू आपको जेरेंड लगाना है। हैबिचुएटेड टू, ओहो ये नोटंकी कर रहा भाई आज तो। हैबिचुएटेड टू, हैबिचुएटेड टू आपको जेरंड लगाना है। अकस्टम टू आपको जेरंड लगाना है। एडिक्टेड टू आपको जेरंड लगाना है। गिवन टू आपको जेरंड लगाना है। टेक टू आपको जेरंड लगाना है। प्रोन टू, ओनिंग टू, ऑब्जेक्ट टू, एवर्स टू और इम्यून टू। लेकिन मुद्दा इस बात का है मेरे दोस्तों कि ऐसा होता क्यों है, ये बात जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको ऐसा होता क्यों है। इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी। देखो, समझो, एक सेंटेंस आपने सुना होगा बचपन में कि सी used to she used to play cricket। आराम से समझना मेरे दोस्तों, सी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करती थी। तो यहां पर जो यूज टू का काम है, आराम से समझना इस बात को। यूज टू जब साथ में आता है तो इसका मतलब आदत होती है। क्या होती है? एक हैबिट होती है। क्या होती है? हैबिट होती है। वो भी किसकी? पास्ट की हैबिट होती है। किसकी होती है मेरे दोस्त? पास्ट की हैबिट होती है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं कुछ ऐसे लिख दूंगा, ही इज यूज्ड टू, अब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पे आपको प्लेइंग क्रिकेट लिखना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, इस बात को समझो। अब इन दोनों में फर्क समझते हैं। यहां यूज टू डायरेक्ट था, इसका मतलब हैबिट होता है कि वह क्रिकेट खेला करती थी, यह हैबिट की बात है। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे, सी इज यूज टू, तो एक बात बताओ, ये हेल्पिंग वर्ब है भाई। आराम से समझना, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये पूरा वर्ड है, उसके बाद ये आईएनजी आई। तो आईएनजी क्यों आई, इसके बारे में बात करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे मैंने कहा, सी इज इंटेलिजेंट, सी इज इंटेलिजेंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इज के बाद ये इंटेलिजेंट क्या है, तो आप कहोगे इज एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब हमेशा एडजेक्टिव को डिफाइन करती है। किसको डिफाइन करती है मेरे दोस्त? एडजेक्टिव को डिफाइन करती है। तो ये सारा का सारा क्या बन गया? एक एडजेक्टिव बन गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये भी क्या बनेगा मेरे दोस्त? एडजेक्टिव बनेगा। जब ये पूरा एडजेक्टिव बना, आप इस बात को समझिए, बी फॉर्म के बाद लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद ये एडजेक्टिव बना, और एडजेक्टिव में आया मेरे दोस्त प्रेप। क्या आ गया मेरे दोस्त? प्रेप। और प्रेप के बाद जब भी कभी भी आता है, आप ये बात को जानते हो कि ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? प्रेप के बाद 100% ऑब्जेक्टिव केस आता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, मेरी उम्र के नौजवानों, ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट नाउन बन सकता है। अब यहां पे आई है एक वर्ब, और वर्ब को नाउन कैसे बनाया जा सकता है? उसमें आईएनजी लगाकर। वर्ब को नाउन कैसे बनाया जाता है मेरे दोस्त? वर्ब को अगर नाउन बनाना है तो उसमें आईएनजी लगा दो, जिसको शास्त्रों में जेरेंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जेरेंड के नाम से जानते हैं। यही एक कारण होता है कि ऐसे कुछ फ्रेज बन जाते हैं जिनके बाद जेरेंड आता है। मेरे दोस्त आप इस बात को समझो कि कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिनमें टू आता है, टू के बाद एक्चुअल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जेरेंड आता है। ये होता कब है? ये जब होता है जब इस तरह की सिचुएशन बनती है। अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो मैंने आपको बताया भाई कि ये देखो कुछ फिक्स फ्रेजेस हैं, ऐसे कुछ फिक्स फ्रेजेस होते हैं, अगर वो बी फॉर्म से पहले आते हैं या बी एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं तो वो अपने साथ जेरेंड लेंगे। अब कैसे लेंगे?
थोड़ा आराम से समझ लीजिए इन बातों को। जैसे कि मैंने पहला सेंटेंस लिखा मेरे दोस्त, आई कम हियर टू स्टडी इंग्लिश, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि फाइनाइट वर्ब ये डिसाइड करती है कि नॉन फाइनाइट कैसी होगी। फाइनाइट वर्ब ये डिसाइड करती है कि नॉन फाइनाइट कैसी होगी। तो फाइनाइट वर्ब का काम पहले हो जाए और नॉन फाइनाइट का काम बाद में हो, तो इसकी मोहब्बत को जोड़ने के लिए टू लगाना पड़ता है, ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो भैया आना और स्टडी करना, पहले आएगा उसके बाद स्टडी करेगा, ट्यू बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसी सेंटेंस को कुछ ऐसे लिखा जाए, आई कम हियर विद द व्यू टू। अब बताओ इसे देखकर दिल में कुछ कुछ हुआ कि नहीं हुआ? इसको देखकर वो फ्रेज याद आया, फ्रेज आ जाने के कारण इसमें क्या आएगा? स्टडिंग आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त? स्टडिंग आएगा। जैसे इस सेंटेंस को देखो, स्टूडेंट होप टू क्वालिफाई द एग्जाम, तो स्टूडेंट ने आशा करती, तो आशा पहले होती है उसके बाद क्वालिफाई करेगा, इसको बीच में जोड़ने के लिए टू बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर अगर टू आया कि द स्टूडेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है, इसके बाद जेरंड आता है, तो आंसर जाएगा मेरे दोस्त क्वालिफाइंग द एग्जाम। तो आप इस बात को बड़े प्यार से समझ चुके होंगे, तो आंसर बनाइए मेरे दोस्त आराम से, इसमें क्या एरर होगी? तो मैनी पीपुल्स आर गेटिंग एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू एक फ्रेज है, इसके साथ ड्रिंकिंग आएगी, आंसर होगा सी फॉर चाइना। आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? सी फॉर चाइना। बात समझ गए मेरे दोस्तों? अब इसको देखो भाई, सी कम्स हियर विद द व्यू टू सी यू, विद द व्यू टू एक फ्रेज आ गया, आंसर जाएगा भाई साहब यू। इसको देखो, ही इज एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू क्या हो गया? एक फ्रेज होगा, स्मोकिंग आएगा, आंसर खत्म। ठीक है मेरे दोस्त। आई डोंट ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू के बाद मस्ट कॉलिंग होगा मेरे दोस्त, कॉलिंग होगा, क्योंकि उसके साथ जेरेंड जाएगा। आई होप आपको ये नियम बहुत अच्छा लगा होगा। अगर तुम्हारे दिल में घंटी बजी हो तो भाई साहब लाल वाला बटन दब जाना चाहिए। मिलते हैं अगले रूल में, तब तक के लिए नमस्कार।